Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a screw gauge, fifth division of the circular scale coincides with the reference line when the ratchet is closed. There are 50 divisions on the circular scale and the main scale moves by 0.5 mm on a complete rotation. For a particular observation, the reading on the main scale is 5 mm and the 20th division of the circular scale coincides with reference line. Calculate the true reading and 4 options are given. So पहले हम यहाँ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या यूज होगा. की कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं वो हैं. फर्स्ट, पिच की डेफिनेशन. व्हाट इज पिच? पिच इज इक्वल्स टू distance traveled by a screw divided by number of rotations given. हमने जितने उसे नंबर ऑफ रोटेशंस दिए उतने रोटेशंस पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सेकंड जो यहाँ पर यूज होगा वो है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो होगा पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ divisions on circular scale. जो थर्ड यहाँ पर यूज होगा वो है ट्रू रीडिंग. ट्रू रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस circular scale reading into least count minus zero error. So हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Now given that हमें क्या गिवन है? जो हमें गिवन है मेन स्केल moves by 0.5 mm. इतना मूव हुआ है कितने में? वन रोटेशन में. उसको वन रोटेशन दिया हमने तो वो 0.5 mm यूज हुआ है. तो अगर हम यहाँ पिच की डेफिनेशन लगाएं, पिच क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन. तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है? 0.5 और नंबर ऑफ रोटेशंस है 1. तो पिच क्या हो जाएगा? पिच इज इक्वल्स टू 0.5 mm अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन 1. सो ये आ जाएगा 0.5 mm. ये हमने ए कैलकुलेट किया है. हम बी कैलकुलेट कर लेते हैं. लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या था कि पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. तो पिच हमारी कितनी आई? 0.5 और हमें यहाँ गिवन है देयर आर 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. सो टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना हो गया? 50. सो ये आ जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 mm अपॉन 50 डिविजन्स. सो ये आ जाएगा 0.1 divided by 10. So 0.01 mm. अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं जीरो एरर. जीरो एरर क्या होता है? सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट.
सो ये कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी थी हमारी, सर्कुलर स्केल रीडिंग थी हमारी 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना निकाला हमने 0.01। सर्कुलर स्केल रीडिंग 5 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल coincides with the reference line when the ratchet is closed. ओके, सो इसीलिए जो फिफ्थ डिवीजन सर्कुलर स्केल की है वो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है जब रैचेट क्लोज्ड है। सो उस वक्त जीरो एरर कितना, तो हमारा ये आएगा 5 और लीस्ट काउंट है 0.01, सो ये आएगा 0.05 mm। नाउ given that fifth division on circular scale coincides with reference line, so हम यहाँ ट्रू रीडिंग देखेंगे, ट्रू रीडिंग कि हमारी एक्चुअल रीडिंग क्या आनी चाहिए। हमने यहाँ देखा था ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, जब हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना है ये तब का है, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जब हम क्या ये वो सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट तब का है जब हम किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज वायर है या पेन है जो भी है, उस वक्त जो हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगी उसको हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, ये तब का है। सो ट्रू रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारी 5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आई, ये क्वेश्चन में गिवन है, for a particular observation the reading of the main scale is 5 mm and the 20th division of the circular scale, so circular scale की रीडिंग कितनी है 20 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 माइनस जीरो एरर जो हमने कितना निकाला 0.05, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा 5 प्लस 0.2 माइनस 0.05। ओके, सो ये आएगा हमारा 5.2 माइनस 0.05, तो ये आएगा हमारा आंसर 5.15 mm। ओके, सो हमारा आंसर है 5.15 mm। अब इसे चेक करते हैं, सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 5.15 mm, so the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.